ओके, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका सब हमारे इस आदर्श लक्ष्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। कुछ सेकेंड क्लास है ये हमारी रोजगार कौशल की, जिसे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। आपकी पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि रोजगार कौशल क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। आखिर ये जो हमारा सब्जेक्ट जोड़ा गया है 9th-10th में, इसका अर्थ है क्या, इसके बारे में हमने जाना। और एक रोजगार कौशल कैसा इंसान होना चाहिए, निपुण इंसान कैसा हो, तो उस कड़ी में हम ये सीख रहे थे। पिछली कड़ी में हमारा रोजगार कौशल हम समझ चुके थे, और आगे हम बढ़ने से पहले कुछ बातें करते हैं। तो आज पहला गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों अब हमारी बातें हो चुकी, हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसी संचार कौशल में जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। पहली क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की रोजगार कौशल है ये हमारा रोजगार कौशल, ठीक है। इसमें हम ये जानते हैं, सबसे पहला है संचार कौशल है क्या। तो हम संचार कौशल के बारे में जान लेते हैं। यहीं रख देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। संचार कौशल, आज पहली क्लास में हम पहली यूनिट में ये देखेंगे कि संचार कौशल वाकई में है क्या, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे कई बार मैंने आपसे बातें की हैं, और मैं आपको जूम करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपसे कह चुका हूँ कि शब्द ही आपको उसकी परिभाषा बताता है। यानी हमें अगर कुछ नहीं भी आता है तो उस शब्द में उसका रहस्य छुपा हुआ है, यानी उसके बारे में आप क्या कहना चाहता है, वो शब्द अपन से क्या लेना चाहता है। जो आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसी शब्द से रिलेटेड ही सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आपका जो होना चाहिए कॉन्सेप्ट, वो ये होना चाहिए कि उस शब्द में आप उस परिभाषा को उसी में निकालो, ठीक है। तो अब आपको मैं जूम कर रहा हूँ, जूम के माध्यम से लेकर चलता हूँ संचार कौशल वाकई में है क्या। तो यार दोस्तों, मेरा आपसे बस नहीं कहना है कि ये जो संचार कौशल है, ये बात करने का तरीका है। मान ली ये जो हम धंधा करते हैं या कि रोजगार करते हैं, जैसे कहते हैं रोजगार, है ना, व्यवसाय समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा व्यवसाय में हम जिन बातों का यूज करते हैं, मतलब हमारा व्यवहार कुशल है हम, तो हमारी दुकान में लोग आते हैं। तो ये जो दूसरा सब्जेक्ट आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रूप में पढ़ा, तो ये सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि संचार कौशल के बारे में आप समझो। एक स्टूडेंट को शुरुआत से ही सिखाओ कि अगर उसे अपना व्यवसाय उसने खोला है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी हो, वो कैसे लोगों से बात करे। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल है क्या है। आज हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो हमें सबसे पहले बात आती है कि हमारे बातों को करना आना चाहिए। अगर हमने कई बार हम किसी दुकान में जाते हैं, हमने देखा होगा कि वो हमसे कई अच्छे तरीके से बात करता है और हम उसी की दुकान में दोबारा जाने की कोशिश करते हैं। कई बार हो चुका है हमारे साथ। हम लोगों की दुकान में जाते हैं, वो हमसे ऐसी बात करता है, दीदी सुनिए ये इतना इतना डिस्काउंट है आपके लिए, तो हम ये फ्री में दे दे रहे हैं। ऐसी कुछ बातें होती हैं, तो हम उसके रीच जाते हैं और अगले आने वाले समय में हम उसी के पास जाना
स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बातें करता है, वो हमें अट्रैक्ट करता है बातों से। और आज के समय भी हमारे घर में ही कोई रिलेटेड आ जाए, पर्सन आ जाए आपके घर में, कोई रिलेटिव आ जाए, तो आप उनसे बात करेंगे कैसे? नमस्ते। तो आपका स्वभाव, आप पीठ पीछे क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं, पर आप जब बात कर रहे हैं ना सामने वाले से, तो आपके बात करने का जो हुनर है वो ये बता देगा कि यार वो देखो कितना अच्छा पर्सन है, उसके बात करने का तरीका ऐसा है। तो आज संचार की इस कड़ी में संचार के तरीकों को हम समझ रहे हैं और संचार समझ रहे हैं। तो मैं संचार के लिए अब आपको जूम करता हूँ और ब्लैक बोर्ड के करीब लेकर चलता हूँ। ओहो, ये ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हम्म, हम्म। दोस्तों, कई बार मैं आपसे कह चुका हूँ कि संचार शब्द का अर्थ हमें उसी परिभाषा उसी से निकालनी है। चलिए निकालते हैं। सीधे सरल शब्दों में समझो, संचार। संचार, ठीक है दोस्तों, ये है संचार। अब संचार की क्या परिभाषा हो सकती है? तो मैंने इसे तोड़ा है, देखिए आप। संचार का अर्थ है सुनो चार। सुनो चार। अब सुनो चार क्या हो सकती है भैया? सुनो चार, सुनो चार हो सकती हैं बातें ही होंगी, जब हम एक दूसरे से सुनो चार बातें कर लेते हैं। हमने ऐसा कई बार कहा होगा। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं उससे? सुनो, बातें करते हैं। बातें जब करते हैं तो क्या चार बातें कर लें यार, होता है ना? तो वही चार बातों को सुनो चार, मतलब बातों का, बातों का या शब्दों का आदान प्रदान। आदान प्रदान। सीधे सरल शब्दों में आपसे कहा जाए कि मेरी बात का तुम तक पहुंचाना और तुम्हारी बात का मेरे तक आना, इसे भी कहते हैं संचार। मतलब अपनी जिन शब्दों का हम बेसिकली रोजाना डेली लाइफ में जिन शब्दों का यूज करते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है तो हम जिस भाषा में पढ़े पले बढ़े वो हमारी एक भाषा हो गई। पर हमने इसके बाद ऑर्डिनरी कुछ भाषाएं सीखी, जैसे इंग्लिश हो गई, कोई स्पेनिश सीख रहा है, कोई फ्रांसी भाषा सीख रहा है, कोई चाइनीज सीख रहा है। ये अपना एक हुनर है। तो हमने, हमारा भाषाओं का ज्ञान लेने का अर्थ ये है कि हमने अगर उन बातों को अचीव किया है, उन बातों को ग्रहण किया है, तो उनसे अगर कुछ सीखा है, मतलब नई भाषा सीखी है, तो वही कहीं ना कहीं आपको ऊपर ले जाने का काम करेगी। ठीक है। इसी तरीके से है संचार का काम। संचार ये जितना अच्छा होगा उतना ही आपका प्रभावशाली होंगे आप उतना ही लगातार प्रभावशाली बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है। उसी कड़ी में आप देखें, संचार का अर्थ हो चुका है सुनोचार। अब सुनोचार क्या हो सकता है भैया? बातें हो सकती हैं। अब एक सिंपल सरल भाषा में आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि यार, मैंने आपसे कहा सुनो चार, तो सुनो चार कैसे? कुछ शब्द चाहिए मुझे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ भी इशारे करूंगा तो नहीं होगा ना। तो शब्दों और भाषा से ही संचार को सरल बनाया जा सकता है। और सरल बनाने के तरीके कैसे हैं? सरल बनाने के तरीके ऐसे हैं कि मैं आपसे नम्र भाव से बात करूं। नमस्ते। ये इस तरह के जब हम टेक्निकों का यूज करते हैं तो संचार प्रभावी हो सकता है ना? क्योंकि देखिए, आप किसी से भी, अबे कहाँ जा रहा है, ओए, ऐसे बात करोगे तो क्या है, ये संचार के प्रभावी नहीं। अब मैं आपको मान लेता हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, अब मेरे पास कोई ग्राहक आए, और भाई कब आया, कैसा है, मैं अगर ऐसे बात करूँ तो प्रभावी संचार नहीं हुआ। संचार कैसा है? जैसे मेरे पास कोई ग्राहक एंटर कर रहा है मेरी दुकान के अंदर, तो मैं उससे नम्र भाव से कह रहा हूँ, नमस्ते दीदी, नमस्ते सर। ये एक स्वभाव होता है इंसान का कि वो इज्जत लेना चाहता है तो देना भी चाहिए, है ना? तो आप जितने नम्र होंगे, आपका स्वभाव जितना नम्र होगा, आप उतना ही अच्छा प्रभावी संचार को बना सकेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप संचार के लिए ये समझ लें कि संचार का अर्थ है लिखने के लिए कि सुनो चार, यानी बातों या शब्दों का आदान प्रदान ही संचार है। हम एक बात और, ये संचार जो है, ये शब्द लैटिन भाषा कम्युनिकेटर से लिया गया है। लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर से लिया गया है। ठीक है।
हाँ, तो ये बात हो गई। ये लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से लिया गया है ये शब्द। कौन सा? ठीक है। अब ये कम्युनिकेट लिया गया तो क्या होता है? कम्युनिकेशन यानी बातचीत होता है। कम्युनिकेशन, मैंने कई बार आपसे कहा है आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लें, आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर लें। कई बार ऐसा होता है ना, अरे यार देखो सरल बात है कि हम कहीं जाते हैं या सीधे सरल शब्दों में कहें, किसी के घर कोई आता है, कोई लड़की देखने वाला है, आते हैं, किसी लड़के लड़के वाले जब किसी लड़की वाले के घर जाते हैं तो वो एक दूसरे से क्या कहते हैं, आप कम्युनिकेशन कर लें, यानी बातचीत कर लें। तो बातचीत कैसे करते हैं वो लोग? क्या गले मिल के तो नहीं करते ना? उनका तरीका कैसा होता है? वो बातचीत करने के लिए कुछ शब्दों का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। बस उन्हीं शब्दों को उसने कहा है कि बातों का या शब्दों का आदान प्रदान ही संचार है। कम्युनिकेट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बातचीत। इसका अर्थ है बातचीत। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ बढ़ाने का ढंग है, आपको भी कॉपी पर बढ़ाना है बातचीत। ठीक है, बातों का आदान प्रदान यानी बातचीत। हम संचार समझ चुके हैं। अब संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग होता है। संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मैं इसे रेज कर रहा हूँ, देखते हैं संचार के क्या महत्वपूर्ण भाग हैं। हाँ, तो संचार के महत्वपूर्ण भाग, संचार के महत्वपूर्ण भाग क्या है भाई? संचार के महत्वपूर्ण भाग इसे देखते हैं। तो पहला है आपका संप्रेषित करना, यानी ट्रांसमिटिंग। संप्रेषित करना यानी ट्रांसमिटिंग। ठीक है। अब संप्रेषित या सिंपल सरल भाषा में मैंने कहा ना, हम बात करते हैं उसी चीज को वो बढ़ा चढ़ा रहा है। बढ़ाने चढ़ाने का अर्थ है वो कह रहा है कि संप्रेषित करिए। मतलब इसके लिए क्या चाहिए? पहले हमें शब्द तुम तक भेज रहे हैं, संप्रेषित कर रहा है मतलब भेज रहे हैं, तो ये भेजना हो गया। संप्रेषित करना यानी भेजना, शब्दों को भेजना। दूसरा है आपका सुनना, लिसनिंग, ये हो गया दूसरा। सुनना मतलब लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग हो गया आपका। ठीक है, लिसनिंग। अब तीसरा आपका क्या है? तो दोस्तों ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ शब्दों को बढ़ा रहा है। मेरा अर्थ ये है कि जैसे संप्रेषित कर रहा है मतलब वो अपने शब्दों को भेज रहा है। अब सामने वाला जब सुनेगा तो ही तो उसे समझ सकेगा ना। तो सबसे पहली बात है कि संप्रेषित करना, कोई कुछ बोले फिर उसके बाद सामने वाला उसे सुने, इसको कहते हैं संचार के 3 भाग हैं। ये 3 भाग हो गए। 3 भाग में ये प्रतिक्रिया है, एक और है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। अब यार सरल भाषाओं में समझो आप इसे, एक और क्या, ये सिर्फ कह रहा है कि संप्रेषित करना। पहले तो मैं शब्दों को भेज रहा हूँ, ठीक है, पर अगला है उन बातों को मैं, कोई होगा जो सुनेगा। अब जब सुनेगा जैसे, और फिर उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देगा। जैसे मुझसे मेरी मम्मी को आप समझ लो, मुझे मम्मी बोल रही है बेटा कहाँ जा रहे हो, तो अब मैं उसे ना सुनूं और चला जाऊं। अब मम्मी क्या हो गई? संप्रेषित करने वाली हो गई, ठीक है, और मैं हो गया लिसनर, मतलब मैंने सुना। तो माँ जैसे मुझसे बोल रही कहाँ जा रहा, तो मैंने सुना और फिर उसके बाद कुछ फीडबैक दिया, मम्मा मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। तो इस तरह के तरीकों को हम, ये हो गए इस तरह के भाग। ठीक है, अब आते हैं कि संचार की प्रक्रिया कैसे होती है। तो संचार की प्रक्रिया के लिए आपको इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। अब फिर वो उसे यही बढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ से मेरी माँ को बना दिया है उसने, और यहाँ पर मेरा बेटा हो गया, ठीक है, यानी माँ का बेटा कोई है। अब माँ सेंडर है, मतलब माँ कुछ शब्दों को कुछ कह रही है और बेटा उस शब्दों का रिप्लाई कर रहा है। मतलब एक सेंडर हो गया और एक रिसीवर हो गया। रिसीवर हो गया मतलब मैसेज को भेजने वाला, दूसरा उसका फीडबैक देने वाला। ये आपका फीडबैक मतलब ट्रांसमिट करने वाला। ट्रांसमिट मतलब शब्दों से ट्रांसमिट किया गया, शब्दों के बाद बेटे तक कुछ मैसेज पहुंचा, उसने उसे सुना और उसके बाद उसे फीडबैक दिया। तो ये होता है आपका डायग्राम बनाना, कि आप डायग्राम से उसे डिनोट कर रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि और कैसा क्या कर सकते हैं कि संचार के तरीके क्या हो सकते हैं। संचार, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि संचार उसे फैल और बढ़ा चढ़ा कर लिख रहा है। संचार कह रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुनो चार, मैंने कहा सुनो चार, तो सुनो चार के लिए क्या चाहिए, या तो आपको मेरे सामने होना चाहिए या फिर आपको मेरे साथ फ़ोन पर होना चाहिए, तभी मैं अपने इस संचार को पूरा कर सकता हूँ। वरना मैं अकेले गुनगुनाता रहूँ, कौन है सुनने वाला, कौन है कुछ कहने वाला। तो संचार के लिए मुझे सामने वाला रिसीवर चाहिए जो उसकी प्रतिक्रिया दे सके। अब संचार कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो देखते हैं। तो आते हैं संचार, ईमेल के माध्यम से संचार हो गया कि हमने किसी को ईमेल टाइप किया और मेल कर दिया जीमेल के माध्यम से कि भाई मेल सामने वाले को प्राप्त हो गया। फिर नोटिस के द्वारा दे सकते हैं किसी संचार, भाई किसी को नोटिस लिख दिया कि आपका ये नोटिस आया हुआ है, कई बार हमने देखा है। या मान लेते हैं किसी तहसील से किसी के लिए नोटिस आ जाता है कि भैया आपकी पेशी है, तो ये नोटिस का एक संचार का ये तरीका है। व्यावसायिक बैठकें हो गई, व्यावसायिक बैठकें कैसी, हमने कई बार अपने सभागार में स्कूलों में देखा होगा कि सभागार टाइप का लग जाता है, कोई वुमेंस डे है तो उसमें सारे लोग बैठ जाते हैं। तो ये बैठकों में जो हम फिर बोलते हैं माइक पकड़कर कोई किसी को, हर किसी को बुलाया जाता है और वो जो संप्रेषण किया जाता है वो ये संचार। फिर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मोबाइल के थ्रू हम कर सकते हैं संचार, ठीक है। तो ये हमारे संचार के तरीके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, संचार की पहली यूनिट में हम संचार समझ चुके हैं। अगला होता है मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज की कड़ी में हमने जाना कि संचार वाकई में है क्या और इसे लिखना कैसे है। मेरा आपसे बस कहना इतना ही है कि आप कॉपी पर लिखकर इतना है कि बस संचार अगर उसने पूछ लिया तो संचार आप ये बताओ कि संचार यानी सुनो चार। और संचार के लिए हमें कुछ शब्द चाहिए। शब्द क्या हो सकते हैं, भाषा। हमने कई तरह की भाषाओं का अगर ज्ञान लिया हुआ है तो भाषाओं के थ्रू हम अपने संचार को संपूर्ण करेंगे। और जब संपूर्ण हो जाएगा हमारा संचार तो हम सामने वाले तक अपने मैसेज को पहुंचा सकेंगे और व्यवसाय को जिसके लिए हमें ज़रूरी है संचार, उसे हम अच्छा कर सकेंगे। तो आज हमने जाना संचार है क्या। अब हम आपसे अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस मेरा आपसे कहना है कि आप कॉपी पर लिखें और कॉपी पर एक बार लिखकर ज़रूर देखें कि जो ये मैंने बताया है आप उसे कॉपी पर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। और कोशिश करें कि आपको बेस्ट, सबसे बेस्ट देना है एग्जामिनेशन हॉल में। आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना 100% देकर आएँ। मीन्स आप अगर कॉपी को खाली लिख कर आएंगे या कॉपी पर आपके कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आपका रिश्तेदार नहीं है कॉपी चेक करने वाला। तो सबसे पहले आपके अंदर की क्वालिटी ये हो कि आप जैसा ही मैं कह रहा हूँ संचार आपको वैसा ही अपने शब्दों में आपने जैसे समझा है आप अपनी भाषा में उसे लिख दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अलविदा लेते हैं हम आपसे। अगली कड़ी में हम आपको रोजगार कौशल में और ये इसके जो भाग हैं मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार और दृश्य संचार के, इसे हम एक्सप्लेन करते हुए मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।